नमस्कार दोस्तों दोस्तों इसी मार्च के महीने में पाकिस्तान में लाहौर शहर में आप कह सकते हैं कि लाहौर की एक मियानी साहब कब्रगाह है। वहाँ पर एक विशेष किस्म का मेला लगता है और लोग दूर दूर से वहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। यह किसी पीर फ़कीर की दरगाह भी नहीं है, फिर भी लोग श्रद्धा पूर्वक ढंग से वहाँ आते हैं। तो बड़ा अजब लगता है, लेकिन उसके बावजूद ये मान्यता है कि जो भी वहाँ आएगा उसकी रक्षा ज़रूर होगी, किसी भी संकट से उसकी रक्षा हो जाती है। और वो जानते हैं आप कब्र किसकी है? दुल्ला भट्टी की। दुल्ला भट्टी की कब्र आज भी एक आस्था का केंद्र बनी हुई है, जिसकी हम अक्सर हम ये लोग मानते हैं कि जिसका ज़िक्र सिर्फ लोकगीतों में होता है। दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्हे ती व्याही हो। तो ये दुल्ला भट्टी वाला लोहड़ी के पर्व के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि उसका जन्म इसी मार्च के महीने का माना जाता है, इसीलिए मार्च के महीने में लोग वहाँ पर अपने किसी भी संकट की निवृत्ति के लिए, संकट से उबरने के लिए, ताकत मांगने या गुजारिश करने या अरदास करने के लिए वहाँ पर आते हैं। कोई निश्चित मंत्र नहीं है, दुल्हे भट्टी की जय बोलते हैं, एक हरी चादर वहाँ पर चढ़ा दी जाती है और उसके बाद नमाज की कुछ आयतें पढ़ ली जाती हैं। लेकिन ये सब कुछ होता इन्हीं दिनों में है और बड़े श्रद्धा भाव से होता है। तो दुल्ला भट्टी वाला के बारे में आप वैसे तो पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कई बार। दुल्ला भट्टी वाला एक मुस्लिम राजपूत परिवार से संबंध रखता था और इसका जन्म जो है वो अकबर के वक्त के साथ जुड़ा हुआ है। अकबर दिल्ली में सम्राट था और दुल्ला भट्टी लोक नायक था। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं प्रतीकात्मक रूप में कि ये एक लोक नायक और एक राष्ट्र प्रमुख के बीच का जो टकराव है, ये उसकी एक गाथा है, उसकी एक कहानी है जो इस कब्र के साथ जुड़ी है और लोक मानस, लोक संस्कृति के साथ भी जुड़ी हुई है। तो जो कहानी है उसके मुताबिक जो लाहौर का दिल्ली दरवाज़ा है, उसी दिल्ली दरवाज़े पर शहंशाह अकबर के हुक्म से दुल्ला भट्टी का सर कलम किया गया था। बाद में श्रद्धालुओं ने उसी कब्र बना दी, वो बात अलग थी। लेकिन जो अकबर की नाराज़गी थी उसकी अपनी वजूहात थी, कारण थे। अकबर महसूस करता था कि ये एक समानांतर रूप से उभरता हुआ एक सरदार बन रहा है जो मेरी सेनाओं को भी बाकायदा चुनौती देता है। और उसकी चुनौती सिर्फ एक बात को लेकर होती थी दुल्ला भट्टी की, कि मैं अपने क्षेत्र में किसी भी कमज़ोर व्यक्ति पर जुल्म नहीं होने दे सकता, मैं नहीं होने दूंगा। और जब भी वो अकबर की फ़ौजों के कुछ सिपाही या कुछ फ़ौजदार या कुछ वहाँ के हुक्मरान जब भी उधर उस क्षेत्र में आते, किसी की लूट मार की मंशा लिए हुए या किसी की बेटी का एक प्रकार से अपहरण करने की मंशा से आते, तो उनको सबसे पहला सामना दुल्ला भट्टी के आक्रोश का करना पड़ता था। वो कहता था कि ना, यह इस गांव की, इस क्षेत्र की किसी भी मज़हब की अगर बेटी है और वो अगर है तो वो मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी के अपहरण की इजाज़त किसी को नहीं दूंगा। और होता भी ये था, कड़ा मुकाबला होता था और अक्सर आम तौर पर दुल्ला भट्टी ही हावी रहता था, क्योंकि जो स्थानीय स्तर पर जो लोग होते थे वे भी हर तरह से दुल्ला भट्टी के पीछे खड़े हो जाते थे। और अकबर को इस बात का बड़ा रंज था कि एक शख्स एक बगावत का ऐसा बीज बो रहा है जो बगावत मेरे आने वाले साम्राज्य के लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। तो इसलिए उसको सज़ाए मौत देने का फ़ैसला किया गया। हालांकि उसका बाप भी इसी तरह से स्वाभिमानी और खुददार रूप में उस क्षेत्र में चर्चित रहता था। और उसके बाद ये बाकायदा चर्चा में आ गई बात कि दुल्ला लूटता भी खूब था, लेकिन जो भी लूट का माल होता था, ये चर्चा में बात थी कि वो सिर्फ किसी भी जाति या कौम की जो गरीब घरों की लड़कियां हैं उनकी शादी पर खर्च करता था। तो मित्रों, ऐसे महानायक लोक संस्कृति का एक अभिन्न अटूट अंग बन जाते हैं। शुक्रिया।